प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बुज़दिल चीते की कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक चीता रहता था। एक शाम वह अपनी आदत के मुताबिक शिकार पर निकला, लेकिन इसे बड़ा या छोटा कोई जानवर ना मिला। इसे सख्त भूख लगी हुई थी। आखिर इसे एक छिपकली मिल गई। चीते ने कहा, ए छिपकली, मेरा आज रात का खाना आज तुम बनोगी। छिपकली ने कहा, जनाबे आली, मैं एक छोटा सा जानवर हूँ, मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। चीते ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छिपकली ने कहा, मेरे पास आपकी तरह तेज दांत नहीं हैं, मेरे पास आप जैसे मजबूत पंजे नहीं हैं। आप ताकतवर हैं, मैं कमज़ोर हूँ। ताकतवर को कमज़ोर को नहीं मानना चाहिए, ये कोई इंसाफ नहीं है। हमारा धर्म भी इसकी इजाज़त नहीं देता। चीते ने बेसब्र होकर कहा, हा 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 हा, कमज़ोर हमेशा धर्म की बातें करते हैं। ताकतवर सिर्फ एक कानून जानते हैं, और वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे पास ताकत है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालने का हक रखता हूँ। छिपकली ने कहा, तो ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लड़ते हुए जान देना चाहती हूँ। इस पर चीते ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और गरज कर कहा, हाँ, मैं सिर्फ अपने बराबर वालों से लड़ता हूँ। छिपकली बोली, नहीं, बहुत अच्छा, मुझे 3 महीनों की मोहलत दे, फिर मैं आपके बराबर हो जाऊंगी। चीता छिपकली को 3 महीने की मोहलत देने पर राज़ी हो गया, और दोनों में यह फैसला हुआ कि जब 3 महीने गुजर जाएंगे तो इस जगह इसी वक्त फिर मिलेंगे। अब छिपकली लड़ाई की तैयारी में लग गई। वह हर रोज़ चावल के खेतों में निकल जाती और कीचड़ में लौटती। फिर वह अपना मुंह धोकर धूप में बैठ जाती। इसके बदन पर जो चीकड़ लगता वो धूप में खुश्क होकर इसके चरण पर ही जम जाता। वो 3 महीनों में हर रोज़ बराबर ही यही करती थी। इसके बदन पर कीचड़ की तह पर तह बन गई। इस तरह वह बड़ी मोटी और लंबी हो गई। 3 महीनों में वो देव बन चुकी थी। 3 महीने गुजर गए। चीता और छिपकली इसी जगह इसी वक्त फिर एक दूसरे से मिले। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। चीते ने उछल कर अपने पंजे से बार बार छिपकली पर हमला किया। इसके पंजे हर वार के साथ छिपकली के बदन से सूखे हुए कीचड़ का एक टुकड़ा झड़ जाता, लेकिन खुद छिपकली पर कोई चोट नहीं आई। अब छिपकली कूदकर चीते की पीठ पर चढ़ गई और इसके जिस्म को दांतों से काटना शुरू कर दिया। इसने चीते के तमाम जिस्म को जगह जगह से काट कर जख्मी कर दिया, और अब चीता लहूलुहान हो रहा था और छिपकली अभी तक इसे काटे जा रही थी। चीते का जिस्म जख्मों से भर गया। जख्मों की ठेस से इसके बस से बाहर हो गई। आखिर दर्द से चीखता हुआ और सर पर पांव रखकर लड़ाई के मैदान से भाग उठा। बेचारा चीता एक दरख्त के नीचे जा बैठा। इसने अपने दाएं कंधे पर नज़र डाली और उसे अपने पंजे से छू कर देखा तो एक ज़ख्म था। इसने रुंधी आवाज़ में कहा, छिपकली ने मुझे जगह काटा है। फिर इसने अपने बाएं कंधे पर नज़र डाली और उसे अपने पंजे से छू कर देखा तो वहाँ भी एक ज़ख्म था। वो बोला, इसने मुझे यहाँ भी काटा है। इसने अपने पंजे से अपने कानों, नाक, आँख, हाथ और पीठ को छू कर देखा। वो हर जगह से ज़ख्मी था, लेकिन चीते को ये नहीं पता चला कि दरख्त के ऊपर एक लकड़हारा बैठा हुआ है। यह आदमी लड़ाई देख चुका था और चीते की बातें सुन चुका था। इसने चीते के ज़ख्म भी देख लिए थे। इस आदमी का जी चाहता था कि कहका मार के हंसे। ये देखकर वाकई हंसी आई। एक बहुत बड़ा चीता दरख्त के नीचे बैठकर अपने ज़ख्मों पर आंसू बहा रहा था, जो इसे एक छोटी सी छिपकली ने लगाए थे। इस आदमी ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह ना रोक सका और बहुत ज़ोरदार कहका लगाया, हा 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 हा। चीते ने ऊपर देखा तो वहाँ एक लकड़हारा नज़र आया। इसने दिल में सोचा कि क्या इस आदमी ने मुझे इस हालत में देख लिया है, और इसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को मेरी छिपकली से हार मारने का पता चले। वो फ़ौरन दरख्त पर चढ़ गया और दहाड़ा, हे बंद कर ये हा हा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हें खा जाऊंगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, मुझे माफ़ कर दें, मेरी जान बख्श दें। चीता गरज कर बोला, हैं, तुम मेरे भेद से वाकिफ़ हो गए हो, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। लकड़हारा बोला, मैं इस जंगल की देव दांतों की कसम खाता हूँ, मैं ये भेद किसी को नहीं बताऊंगा। चीते ने कहा, ये काफ़ी नहीं, तुम अपनी बीवी की कसम खाओ कि ये भेद तुम इसे भी नहीं बताओगे, और अपने बच्चों की कसम खाओ ये भेद इन्हें भी नहीं बताओगे। और लकड़हारे ने अपनी बीवी और बच्चों की कसम खाई, लेकिन चीते को भी फिर भी तसल्ली नहीं हुई। अब इसने कहा, लेकिन गांव में और लोग भी हैं, तुम इनसे ये भेद कह दोगे। लकड़हारे ने कहा, मैं हजूर तमाम बुद्ध की कसम खाकर कहता हूँ, मैं गाँव के किसी भी आदमी को ये बात नहीं बताऊंगा।
अब चीते ने लकड़हारे को गांव वापस जाने की इजाज़त दे दी। चीता अपने घर में वापस आकर लेट गया और अपने जख्म चाटने लगा। वो बेहद घबराया हुआ था। रह रह कर इसे ये ख्याल आता था कि इस दोनों टांगों वाली मखलूक का कोई एतबार नहीं। मुझे यकीन है कि ये खबीस लकड़हारा अपनी बीवी को ज़रूर ये भेद बता देगा, और जब कोई भेद किसी औरत को मालूम हो जाए तो भेद नहीं रहता। मुझे आज ही जाकर रात को ये पता करना चाहिए कि लकड़हारा अपने वादे पर पक्का है या नहीं। ये सोचकर चीता जल्दी से लकड़हारे की झोपड़ी के पीछे सहन में पहुंचा। वहाँ दीवार के साथ टीक लगाकर बैठ गया। अब्बा, हमें भी ये भेद बता दो ताकि हम भी आपके साथ मिलकर हंसें। बाप ने जवाब दिया, ही नहीं नहीं, मैं ये भेद किसी को नहीं बता सकता। मैं महामता बुद्ध की कसम खा चुका हूँ। और फिर वो खाने लग गए और बाप फिर कह के लगाने लगा। लकड़हारे की बीवी ने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम्हारा बाप ज़रूर पागल हो गया है। देख लो, इसने हंसते हंसते चावल अपने गले में फंसा लिए हैं। बीवी ने ज़ोर से लकड़हारे की पीठ को थपका और पानी का प्याला इसके मुंह से लगा दिया। खाने के बाद सब बच्चे अपनी चटाई पर लेट गए और जल्दी ही गहरी नींद सो गए। लकड़हारा अपनी लकड़ी की चरपाई पर लेट गया और इसकी बीवी कोने में अपनी चटाई पर लेट गई। लेकिन लकड़हारे को और इसकी बीवी को नींद नहीं आ रही थी। जब भी वो आँखें बंद करता, इसे यूँ लगता था कि मैं अपनी हंसी ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकूँगा। और बीवी को नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि वो अपने मियाँ का भेद जानने के बगैर सो नहीं सकती। लकड़हारे ने फिर कहका लगाया, हा 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 हा। बीवी अपनी चटाई पर उठकर बैठ गई। वो बोली, क्या बात है? क्या तुम अब भी अपनी भेद मुझे नहीं बताओगे? बच्चे सो चुके हैं, अब हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा। आदमी ने कहा, मैं नहीं कसम खाई, ये भेद किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हें भी नहीं। लेकिन बीवी ने अपनी मन्नत समझा जारी रखी और आदमी ने आखिरकार मान ली। इसने अपनी बीवी को बताया कि मैंने इस तरह चीते और छुपकली की लड़ाई देखी है और किस तरह छुपकली जीत गई। इसने कहा, फिर चीता मेरे दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दौरान वो खड़कता रहा और कहता रहा कि छुपकली ने मुझे यहाँ काटा, इसने यहाँ काटा, इसने मुझे यहाँ काटा, इसने मेरा सारा जिस्म काट डाला। ये सुनकर इसकी बीवी भी इसके साथ कहका लगाने लगी, ही। इसी दौरान चीता दीवार के साथ लगा सब कुछ सुन रहा था। इससे लकड़हारे को भी पागलों की तरह कहकर लगाते सुना और अब इसकी बीवी भी कहका लगाने लगी। इससे चीते के तन बदन में आग लग गई। वो इंतज़ार करता रहा। जब लकड़हारा और उसकी बीवी सो गए, वो छलांग लगाकर झोपड़ी की छत पर चढ़ गया। छत घास फूस की थी। इसने कुछ घास फूस हटाई और खामोशी के साथ लकड़ी की बनी हुई अटारी पर उतर गया। अटारी से वो बावर्ची खाने की चरपाई के नीचे घुस गया और इसने सोए हुए लकड़हारे को अपनी पीठ पर उठा लिया और पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया। जब चीता घने जंगल में पहुंचा तो लकड़हारे की आंख खुल गई। इसने देखा कि चरपाई चल रही है, चांद भी निकला हुआ है और चरपाई के सुराखों में से इसने चीते की पीठ के काले दाग देख लिए। वो जान गया कि चीता मेरे खून का प्यासा हो रहा है। इस ख्याल से वो बिल्कुल सहम गया। इस घड़ी वो एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे जिसकी एक शाख नीचे लटक रही थी। लकड़हारे ने जो शाख देखी तो बिजली की तेज़ी के साथ बढ़ा और इसे पकड़ लिया और इसके ज़रिए दरख्त पर चढ़ गया। चीते को कुछ खबर भी नहीं हुई और ऊपर क्या हो गया है। वह आगे ही आगे बढ़ता रहा। अपने कार के दहाने पर पहुंचकर इसने चारपाई ज़मीन पर रख दी। लेकिन वो खबीस लकड़हारा कहाँ गया? चीता गुजराता हुआ इसकी तलाश में वापस आया। चांदनी रात में इसने एक देखा कि लकड़हारा एक दरख्त पर चढ़ बैठा है। चीता दरख्त के पास गया। बगैर कुछ बोले इसने अपने पंजे तन्ने में गाड़ दिए और ऊपर चढ़ने लगा। लकड़हारा अब तक पूरी तरह जाग चुका था। वो चिल्लाया, जनाब चीता साहब, अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो ऊपर मत चढ़ें। इधर दरख्त पर ठीक मुझे ऊपर से एक छुपकली आपको काट खाने के लिए तैयार बैठी है। छुपकली का नाम सुनता था कि वो चीता अंधाधुंध भागा और पल के पल में आंखों से उजल हो गया और लकड़हारा फिर कहका लगाता हुआ घर वापस आ गया। इसके बाद इस लकड़हारे या किसी दूसरे शख्स ने कभी वो चीता नहीं देखा। लोग कहते हैं कि इसने पहाड़ियाँ फलांग कर दूर एक जंगल में जाकर शर्म से मुंह छुपा लिया, जहाँ ना कोई छुपकली थी और ना कोई लकड़हारा।